हरियाणा के यमुनानगर जिले में जहरीली शराब के सेवन से 8 लोगों की मौत के बाद अम्बाला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। अम्बाला पुलिस ने देर रात धनोरा बीजलपुर गांव के गन्ने के खेत में रेड करके देसी शराब की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यमुनानगर पुलिस की सूचना के बाद पुलिस ने इस नकली जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पर रेड कर यहां से 200 लीटर के 25 से 30 ड्रम शराब की बोतलें, आरओ प्लांट समेत अन्य सामान बरामद किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी अम्बाला जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि यमुनानगर पुलिस की सूचना के आधार पर इस नकली शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए गांव घनौर बींजलपुर में रेड कर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें 4 मुख्य आरोपी शामिल हैं, जिनकी पहचान अंकित उर्फ मोगली, उत्तम, पुनीत और कपिल के रूप में हुई है। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों कपिल और मोगली को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी मोगली है और मोगली पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल आगे की जांच जारी है और एसपी अम्बाला ने लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई भी इस ब्रांड की शराब का सेवन करता है तो उसका बैच नंबर चेक ज़रूर कर लें। कल यमुनानगर के अंदर किसी जहरीली शराब के सेवन के साथ कुछ मौतों के होने का मामला सामने आया था, जिसके दौरान हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि उसका जो सोर्स है वो अम्बाला के मुलाना पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर धनोरा बिजलपुर के पास उसका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसमें शेड के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी लोकल सीआईए यूनिट्स एंड पुलिस स्टेशन की जो फोर्स थी उसने वहाँ पे रेड की और वहाँ से हमने जो एक गन्ने के खेतों के अंदर वहाँ से एक अबेंडेंड इंडस्ट्रियल शेड पाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे जब पूरी मौका मुआयना किया गया तो वहाँ पे कुछ जो पैक्ड बोतलें थी जिनको जला रखा था, और साथ में कुछ ड्रम्स एंड कुछ आरओ प्लांट और कुछ अन्य इक्विपमेंट्स वहाँ से रिकवर किए गए। और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अम्बाला पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 410 पुलिस स्टेशन मुलाना के अंदर दर्ज की गई। इसमें मुख्य तौर पे 4 मेन आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया। इसमें अंकित उर्फ मोगली, उत्तम, पुनीत और कपिल, इनके खिलाफ एफआईआर 420, 467, 68, 71 कॉपीराइट एक्ट 328 एंड 308 के अंदर हमने दर्ज की है। और इसमें 2 एक्यूज जो हैं, उत्तम जो कि मालिक था उस जगह का और जिसने वो किराए पे फर्दर आगे दी थी, उसको हमने अरेस्ट किया, और जिसके थ्रू जो पुनीत के थ्रू उसने मोगली को जगह दिलवाई थी उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया। इसमें जो मोगली है ये पहले भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। दारू का और ड्रग्स का काम पहले भी ये करता रहा है। हाल ही में अभी इसके ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी की पॉपी हस्क का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज किया गया था, और ये कुछ ही टाइम पहले बेल पे बाहर आया और इसने आके ये जहरीली शराब की मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। और हमारी पुलिस टीम्स इसमें हमने सीआईए 2 और सीआईए शहजादपुर डीएसपी बराड़ा के नेतृत्व में हमने एक एसआईटी का गठन किया पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मेरी सुपरविजन में वो काम कर रही है। और हमें उम्मीद है कि हम जो इसमें मुख्य दोषी हैं उनको जल्दी ही पकड़ने में कामयाब होंगे। इसमें मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से ये भी अपील करूँगा कि इसमें जो देखने में आया है कि जो वहाँ पे बोतलें रिकवर की हैं वो माल्टा ब्रांड की हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो स्टिकर लग रखा है वो ओएसिस ओवरसीज़ डिस्टिलरी का लग रखा है। तो कोई भी अगर इस टाइप की ब्रांड का कोई सेवन करता है तो वो देख ले कि उसके ऊपर बैच नंबर अगर 16 मैन्युफैक्चरिंग 2021 की नवंबर की है तो वो जहरीली हो सकती है, उसका सेवन ना करे। बाकी इसमें जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम है उसने भी पूरा मौके का निरीक्षण करके हमने उसके आस पड़ोस के पूरे एरियाज़ को, क्योंकि देखने में आया था कि जैसे ही
जो इसमें एक्यूज़ थे उनको पता लगा कि पुलिस को भनक लगी है, उन्होंने अपने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उन्होंने अपने सामान को दीवार से बाहर फेंका और आग लगाई। तो उसमें सारे जो भी हमारे को फिज़िकल एविडेंसेस हैं, हमारी सीन ऑफ क्राइम की टीम और हमारी पुलिस टीम्स वहाँ से कलेक्ट कर रही हैं। और जो साथ में गन्ने का खेत है वहाँ से हमने उसकी पूरी उसका कॉर्डन करके उसका पूरा सर्च ऑपरेशन आज सुबह बल्कि चलाया था, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें वहाँ से जो उन्होंने द्वारा प्रयोग की जा रही थी वो रिकवर भी हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी जितने भी मेन एक्यूज़ड हैं जल्द ही उनको भी हम पकड़ने में कामयाब हासिल होंगे। हाँ जी। फैक्ट्री से जो स्टिकर बोतलों पर लगे हुए हैं, इसी से ही पुराने इन्होंने लिए हैं या फिर अपने ये अभी कहना पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें कोई भी अगर ऐसी खुद बॉटलिंग कर रहा है तो उसके पास जो बॉटल को बंद करने का ढक्कन की मशीन भी होती है, उसके पास जो ENA है वो कहीं से प्रोक्योर कर रहा होगा उसने, उसमें जो स्टिकर्स हैं वो भी कहीं से उसने उसकी प्रिंटिंग करवाई होगी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं एक बार हमारे जो एक्यूज़ड हम सबको एक बार राउंड अप हो जाते हैं तो हम पूरी तह तक जाएंगे और जो भी इसमें सोर्स है, सप्लायर्स हैं, वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर क्योंकि इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ देरी हो गई है इन तक पहुंचने में? देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि कोई इस टाइप की मतलब घटना हुई है तो उसी टाइम हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए और वो जो मेन जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको वहाँ पे रेड भी की गई और जो 2 मेन एक्यूज़ थे उनको अरेस्ट करने में भी हमने कामयाबी हासिल की है। और बाकी भी अम्बाला पुलिस द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो चाहे कोई एक्साइज के अंदर केसेस हैं तो हम लोकल एंड स्पेशल लॉ के हम ऑपरेशंस चलाते रहते हैं, हमारे डिफरेंट कैंपेन्स चलते रहते हैं। कोई मैं नहीं समझता कि इसमें किसी के पार्ट पे कोई लैप्स हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इसमें हम बिल्कुल एक क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं कि ये लगभग इन्होंने 200 के आसपास बता रहे हैं कि पेटियां बनाई थी और अलग अलग जगह पे सप्लाई की हैं। तो वो सारी जो हैं वो सप्लाई चेन जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि फर्दर जान माल का नुकसान बचाया जा सके और जो आरोपी हैं उनकी जल्दी धरपकड़ की जा सके। सर इन्होंने बताया कहाँ कहाँ सप्लाई की है? कुछ हमारे को डिटेल्स आई हैं, बाकी जो कुछ मेन एक्यूज़ड हैं वो यमुनानगर की पुलिस की कस्टडी में है, तो यमुनानगर भी उनसे अभी आगे कार्रवाई कर रही है। तो सर हमारे जो कोऑर्डिनेशन पुलिस से रहा है जी 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 सारी इंफॉर्मेशन उधर से हमें हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा अम्बाला रेंज के अंदर ही हमारे IG श्री सुभाष कविराज सर के नेतृत्व में दोनों अम्बाला एंड यमुनानगर पुलिस की टीम्स जो हैं वो कार्य कर रही हैं और हम जल्दी इसके अंदर जो भी कुछ एक्यूज़ड उन्होंने भी पकड़ रखे हैं, कुछ हमने पकड़ रखे हैं, जो 2-4 बचे हुए हैं उनको भी जल्दी राउंड अप किया जाएगा। सर ये मुख्य आरोपी है, इसके खिलाफ जो है प्रॉपर्टी अटैच करने का भी काम किया जाएगा? जो मोगली था इसकी हमने हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले हमारे द्वारा जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी और कुछ जो इलीगल क्रिमिनल्स ने प्रॉपर्टीज़ बना रखी थी उनकी खिलाफ भी हमने कमिटीज़ के थ्रू कार्रवाई की थी, चाहे वो डेमोलिशन थी या सीलिंग थी। तो उसमें भी हमने बल्कि जो मोगली था उसमें भी हमारी रडार के ऊपर ही था और इसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।